विपक्ष को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, विपक्ष को यही कहेंगे कि आपको सद्बुद्धि मिले और आप कम से कम दलितों के प्रति प्रेम रखें। एक महिला को मौका मिला है, दलित गरीब आगे बढ़ना चाहता है तो लोग इसी तरह से परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। दीपा मांझी उस समाज के उस तबके से आती है जहाँ पर आज भी अंधेरा है और वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ पर रोड नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ से निकल करके पढ़ी है। खुद मोटरसाइकिल चला करके फतेहपुर बाजार आती थी, अपने भाई और बहन को साथ में रखती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। हमारे साथ खास बातचीत के लिए संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं उनसे सीधी जुड़ते हैं, क्योंकि इमामगंज से दीपा मांझी को जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को टिकट दिया है। लगातार जो है विपक्ष आवाज़ उठाते हुए नजर आ रही है, तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं। सर, आप पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि दीपा मांझी को आपने टिकट। देखिए, दीपा मांझी समाज की बेटी है, समाज में काम की है, गरीबों दलित की बेटी है, और अगर कोई दलित गरीब आगे बढ़ना चाहता है तो लोग इसी तरह से परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर नहीं झांकते हैं, अपने गिरबान में नहीं देखते हैं कि पूरा उनका पार्टी ही उसी में लिप्त है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, दीपा मांझी उस समाज के उस तबके से आती है जहाँ पर आज भी अंधेरा है और वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और वहाँ से एक महिला उठ के आती है और अपने कदमों अपने बल पर आगे बढ़ना चाहती है, और उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, सामाजिक एक्सपोजर भी है, राजनीतिक एक्सपोजर भी है और पढ़ी लिखी भी है। तो हम समझते हैं कि जो उन्होंने सीखा है अपने परिवार से, खास करके उनके माता पिता भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, एनजीओ चलाए हैं, 1980 में एनजीओ चलाए हैं, और समाज के जिस तबके से आती है और जहाँ से वो आती है वो एक ऐसा इलाका है जो कि बॉर्डरिंग इलाका है झारखंड का, और उस जगह पर रह करके उस गांव में जो जिसको बापू ग्राम कहते हैं, जिसको आचार्य विनोबा भावे ने बसाया था, उस गांव को जहां सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं और जहां पर रोड नहीं था, कुछ नहीं था, वहां से निकल करके पढ़ी है। खुद मोटरसाइकिल चला करके फतेहपुर बाजार आती थी, अपने भाई और बहन को साथ में रखती थी, पढ़ाती थी और लोगों को पढ़ाती थी, और स्वास्थ्य के लिए भी काम करती थी। जो भी कोई गाँव में बीमार पड़े तो सब मन इस तरह करके आने के बाद राजनीति। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, विपक्ष को यही कहेंगे कि आपको सद्बुद्धि मिले और आप कम से कम दलितों के प्रति प्रेम रखें। एक महिला को मौका मिला है, वो महिला जीतन राम की मांझी की बहू हो सकती है, लेकिन समाज के उस तबके से आई है जहाँ पर आज ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अपने ही समाज में किसी और को टिकट देते तो ज़्यादा बेहतर। निश्चित तौर पर देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि दीपा जी ही स्पेशली आ गई है, एक प्रक्रिया के तहत वो आई हैं, और हमारे के यहाँ पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हर सदस्य से बात हुई, हर लोगों से बात हुई, कार्यकर्ताओं से बात हुई, वहाँ प्रखंड अध्यक्षों से बात हुई, जनता से बात हुई। सबका एक ही डिमांड था कि ये सीट जीतन राम मांझी जी की सीट है, 25 तक उनको जनता ने मैंडेट दिया है, और हम समझते हैं कि जनता का विश्वास तभी आएगा जब दीपा मांझी वहाँ कैंडिडेट होंगी, क्योंकि जनता जानती है कि हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। हमारा तो दीपा मांझी जी का चयन किया गया, हमारे तरफ से नहीं, हमने तो बहुत कोशिश की कि कार्यकर्ता को कहें, लेकिन जनता का जो विश्वास था, जो प्यार हम लोग के प्रति है, क्योंकि इमामगंज एक क्षेत्र नहीं है हम लोग के लिए, इमामगंज हमारी पार्टी की जननी है। हमारे अरुण भारती जी के बयान को कैसे देखते हैं? उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और क्या लग रहा है इस बार पूरे जीत होगी? निश्चित तौर पर सब एक है, एनडीए एकजुट है, और किन्हीं के बयान से और किन्हीं की बातों से इससे फर्क नहीं पड़ता है। सब एक साथ हम लोग हैं, चिराग पासवान जी हम लोग साथ हैं, हम लोग यहाँ आएंगे, प्रचार करेंगे। भी बीच में आ गई है और दावे ठोक रही है। दावे ठोकने दीजिए, नई पार्टी है, लोकतंत्र में दावा तो ठोकेगा ही, और बेचारा नहीं बोलेगा तो क्या कहेगा कि हम हार जाएंगे। लेकिन इतना आपको हम बता देते हैं, जमानत बच जाए उनका किसी भी सीट पर, तब हमसे बात की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मांझी जी। आपने साफ तौर पे सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी, जिनका कहना है कि इस बार जो है दीपा मांझी को वहां की जनता, इमामगंज की जो जनता है वो जरूर स्वीकारेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उस क्षेत्र में जनता की आवाज़ और जनता की जो भी आवाज़ होती है हमेशा वो उठाते थे। लेकिन आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।